8 जून 2024 सुबह 11:15 बजे, जगह सेंट्रल गाजा का नुसैरात शिविर। यहां 2 बिल्डिंग्स में इजरायल के 4 नागरिक बंधक बनाकर रखे गए। चारों तरफ से हमास के लड़ाकों का खतरा। इसी बीच हमास की ड्रेस और बैज के साथ सामान्य गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं और बंधकों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान भीषण गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं और वो बंधक 8 महीने बाद अपने देश पहुंच जाते हैं। ये किसी फिल्म का ट्रेलर नहीं, बल्कि एक झलक है इजरायली सेना के ऑपरेशन की। एक ऐसा खतरनाक ऑपरेशन जो अपने नागरिकों को हमास की कैद से छुड़ाने के लिए मौत के मुंह में जाकर किया गया। इस ऑपरेशन में कहानी है एक ऐसे कमांडर की जिसने अपनी जान देकर 4 लोगों को बचाया। उसके नाम पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अर्नोन। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया और यह हमला जंग में तब्दील हो गया। हमास ने कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया है, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायल लगातार ऑपरेशन चला रहा है। इसी क्रम में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ, शिन बेट सिक्योरिटी एजेंसी और इजरायली पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन सीड्स ऑफ समर की योजना बनाई। बाद में इसका नाम बदला गया। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली खुफिया विभाग को जानकारी मिल रही थी कि हमास के आतंकी चारों बंधकों की लोकेशन बार बार बदल रहे हैं। इस बार जैसे ही उनकी सटीक लोकेशन का पता चला, इजरायल ने बंधकों को छुड़ाने की योजना बनाई। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने 6 जून की शाम इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। इससे पहले बंधकों को छुड़ाने के लिए सभी ऑपरेशन रात में हुए थे, लेकिन इस बार दिन के उजाले में इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर मोर्चा संभाला। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक 8 तारीख को सुबह करीब 11 बजे यमम और शिन बेट पुलिस को नुसैरात में 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पर हमला करने की परमिशन मिली और ठीक 15 मिनट बाद इसे अंजाम दिया गया। सेंट्रल गाजा में नुसैरात ऐसी जगह थी जहां इससे पहले इजरायली सेना का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में गाजा के चश्मदीदों के हवाले से बताया गया है कि ऑपरेशन को अंजाम देने आए इजरायली सैनिकों की वेशभूषा बिल्कुल हमास के लड़ाकों की तरह थी। वो आर्मी की गाड़ी से नहीं आए थे, जिस वजह से किसी को उन पर शक नहीं हो सका। हमास लड़ाकों ने इजरायल की एक महिला बंधक को फिलिस्तीनी परिवार के साथ रखा था। बाकी के 3 बंधक दूसरी बिल्डिंग में हमास के सुरक्षा गार्ड्स की कैद में थे। ऐसे में सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती बंधकों को जिंदा बाहर निकालने की थी, क्योंकि इस ऑपरेशन के दौरान हमास लड़ाके उनकी लोकेशन बदल सकते थे या फिर उन्हें मार देते। ऐसे में दोनों बिल्डिंग्स में एक साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। इसी दौरान 3 बंधकों वाली बिल्डिंग में जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर बड़ी संख्या में हमास लड़ाके थे, जिससे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे अर्नोन जरोरा को कई गोलियां लगी और वो घायल हो गए। अर्नोन तीनों बंधकों को निकालकर गाड़ी से जा ही रहे थे कि उनकी कार पर हमला हुआ और तभी इजरायल डिफेंस फोर्स ने उस इलाके में तांडव मचा दिया। उनके बचाव के लिए आईडीएफ की टीमें वहां पहुंच गईं और हवाई हमले भी होने लगे। इन हमलों के बीच इजरायल की सेना ने टेम्परेरी हेलीपैड पर ले जाकर सभी को वहां से एयरलिफ्ट कर लिया और चारों बंधक सुरक्षित इजरायल पहुंच गए। हमास के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस ऑपरेशन में 210 लोग मारे गए। इजरायल ने भी स्वीकार किया कि इस ऑपरेशन के दौरान स्थानीय नागरिकों की जान गई है, लेकिन हताहतों की संख्या 100 से कम है। इस ऑपरेशन के बाद अर्नोन जमोरा की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ऑपरेशन लीड कर रहे मात्र 36 साल के कमांडर अर्नोन जमोरा की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 बंधकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से अर्नोन ने अपनी जान दे दी, वो इजरायल के हीरो बन गए। उन्हीं के नाम पर इस ऑपरेशन का नाम सीड्स ऑफ समर से बदलकर ऑपरेशन अर्नोन रखा गया। इस जंग में अब तक गाजा में 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1,139 इजरायली मारे गए। उसके बाद से इजरायल से मौत का कोई क्लियर डेटा सामने नहीं आया। स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।